फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, मस्त लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज की स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजलक्ष्मी जैसे ही वार्डन से बातें कर रही थी, वार्डन उसे चुप कराते हुए कहती हैं कि तुम चुप करो और रात ज़्यादा हो गई है, तुम्हारा रूम तक मैं छोड़ देती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। राजलक्ष्मी अपना सामान उठाकर वार्डन के पीछे पीछे चली जाती है। वार्डन उसे दरवाजे तक छोड़ती है और उसके बाद एक हिदायत देते हुए कहती है, आज के बाद तुम्हें पता है दरवाज़ा जो हमारा मेन है उस गेट से 8 बजे के बाद कोई भी ना तो बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से अंदर आ सकता है। इसलिए आगे तुम ये बात अभी समझाओगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा। राजलक्ष्मी हाँ में सिर हिला देती है और अपने दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। क्योंकि राजलक्ष्मी जिस रूम में ठहरी थी उसकी एक पार्टनर भी थी रूममेट। जल्दी से वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद जब वो राजलक्ष्मी को कहती है कि तुम कहाँ से आ रही हो और इतनी देर तुम कहाँ थी, ये अचानक से ऐसी बातें सुनकर राजलक्ष्मी काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि ये कौन है और मुझे सीधा ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है। मैं अभी हॉस्टल ही पहुंची हूँ। इतना सुनते ही तभी वो लड़की कहती है कि अभी इस समय, तभी राजलक्ष्मी कहती है हाँ मैं अभी ही आई हूँ। ये सुनते ही निशा हैरान होकर राजलक्ष्मी को देखती है और पूछती है, तुम इतनी रात को यहाँ आई हो और कैसे आई हो, उस बारे में वो पूछने लग जाती है। तुम किस रास्ते से आई हो? तभी राजलक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे जवाब दे देती है, पुराने रोड से आई हूँ। ये सुनते ही निशा ने हैरानी से राजलक्ष्मी की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोली, और तुम अब तक जिंदा हो? क्या बात है? ये कहते ही निशा के चेहरे पर एक्साइटेड और साफ दिखाई दे रही थी, जिससे देखकर राजलक्ष्मी काफ़ी कंफ्यूज हो गई और पूछने लगती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? निशा ने जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली वो रास्ता बहुत डेंजर है। वहाँ रात के टाइम जो भी उस रास्ते से गुजरता है या फिर उस रास्ते की तरफ सोचने की भी कोशिश करता है, तो आज तक उस रास्ते से ना तो रात के टाइम कोई जिंदा आया है ना मृत पाया गया है। दोबारा रात में उस रास्ते से कभी मत जाना। ये सुनकर राजलक्ष्मी काफ़ी क्यूरियस होते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? निशा ने जवाब देते हुए बोली, उस रोड के पास एक कुआं है जिसे सभी काफ़ी मौत का कुएं के नाम से जानते हैं। यहाँ के लोग लगता है कि वो एक बहुत पुराना कुआं है। वहाँ पर डाकू या फिर अन्य किसी भी तरह के इंसान रहते हैं जिनके बारे में अभी तक किसी को ज़्यादा पता नहीं है। राजलक्ष्मी ने हैरान होते हुए कहा, क्या ये बात ऐसी है और ये सच भी है? निशा बेवकूफ़ी से जवाब देते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। वैसे ये बात है, लगभग हर सुबह वहाँ किसी न किसी की डेड बॉडी या फिर कोई ऐसी घटना मिलती है जिसे देखकर वहाँ की तरफ जाने से लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। राजलक्ष्मी ने थोड़ा डरते हुए पूछा, निशा क्या तुम्हें वहाँ जाने से डर लगता है? निशा ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, हमारी वार्डन एक भयानक स्कल की है, उसके अलावा मुझे इस दुनिया में किसी से डर नहीं लगता। निशा का जवाब सुनते ही राजलक्ष्मी हंसने लगी। वो दोनों यहाँ वहाँ बहुत सारी बातें करने लगी। बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बात करने लगी। यूं ही आधी रात बीत गई। अब निशा भी गुड नाइट कहकर गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन राजलक्ष्मी की आंखों में जो आज का मंजर था वो घूम रहा था। उसकी नींद तो काफ़ी उड़ चुकी थी। बार बार उसे उस दिमाग में बस उस जंगल के रास्ते की उस परछाई, उस हुडी वाले की, ये सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। राजलक्ष्मी खुद से ही सवाल करते हुए बोली, आखिर कौन था वो लड़का था या लड़की? और उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई जो मेरे पीछे काफ़ी टाइम से? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई इंसान फॉलो कर रहा है या मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अगर वो सच में मुझे मार देते तो अनिका का ये काम कैसे पूरा कर पाती? काफ़ी देर तक राजलक्ष्मी ही सोचती रही। फिर उसे कब नींद आ गई इसे खुद भी नहीं पता। दूसरी तरफ मारवा हाउस। रोहित ने एक चिराग मेहता से जो काम दिया था, चिराग मेहता ने वो बखूबी बहुत अच्छे तरीके से किया था। चिराग ने जल्दी से रोहित मारवा के केबिन में जाता है ऑफिस में और कहता है कि सर, दरअसल बात ऐसी है, अनिका मैम जहाँ पर गई हैं वहाँ पर कुछ लड़कियाँ काफ़ी लंबे टाइम से लापता हो रही हैं, लेकिन अभी जिन लड़कियों का ये बारे में पता चल पाया है उनकी कंडीशन ऐसी है जिसके बारे में आपको मैं बताऊँगा तो आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ऐसी भी क्या हुआ होगा। तभी खुद मारवा कहता है कि बताओ तो सही, ऐसी क्या बात है?
तभी वो सारी बातें बिल्कुल डिटेल में बता देता है। सर दरअसल बात ऐसी है कि काफ़ी जो लड़कियां अपने अलग अलग छोटे छोटे इलाकों से पढ़ाई करने के लिए शहर में आ जाती हैं, जिनके पीछे का जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी पुअर है, उन लड़कियों के साथ ये काफ़ी अजीब और गरीब हादसे हुए हैं। अभी तक जिन लड़कियों के साथ हुआ है वो लड़कियां या जिंदा तो हैं लेकिन मरद समान ही हैं। उन्हें कोमा में भी नहीं कहा जा सकता कि वो लड़कियां कोमा में चली गई हैं। अगर डॉक्टरों को ये बात तक पता नहीं चली कि उनके साथ ना ही तो कोई मारपीट ना या छेड़छाड़ या कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया जिनके कारण उन लड़कियां वो जो स्ट्रेस में जा चुकी हैं, यानी कि उन्हें ना तो वो जीवित है और ना मृत है। तभी रोहित कहता है कि इसलिए मन में सोचने लग जाता है। फिर चिराग से आगे कहता है, इसलिए अनिका मुझे बिना कुछ बताए और जल्दी से चली गई। मुझे मेरी अनिका पर पूरा भरोसा है, वो कैसे भी करके इस केस को पूरा सोल्व कर देगी, लेकिन अनिका के हर स्टेप पर मैं उसका साथ दूंगा। इसलिए मुझे अनिका की हेल्प के लिए वहाँ पर जाना होगा बिना अनिका को बताए। रोहित चिराग से कहता है। तभी चिराग कहता है कि सर अभी बिजी शेड्यूल है काफ़ी हमारा मीटिंग्स का। तभी रोहित कहता है कि सभी मीटिंग्स को तुम हैंडल करना, अगर तुमसे नहीं हैंडल होगी तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना या फिर कि कोई भी ईमेल या जीमेल कर देना। अगर मेरी सिग्नेचर की ज़रूरत होगी तो तुम आशा मारवा से करा लेना। तभी रोहित की सारी बातें सुनकर चिराग हमें से हिला देता है। रोहित कहता है कि मेरी जाने की तैयारी करो। चिराग हाँ में सिर हिला देता है और जल्दी से सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेता है। रोहित मारवा हाउस में पहुंच चुका था और जल्दी से अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद रोहित बच्चों से कहता है कि मेरी 2 दिन की मीटिंग है, 2 दिन की मीटिंग करने के बाद मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगा। तभी जो रिया थी वो कहती है, डैड आपने हमें प्रॉमिस किया था कि हम घूमने चलेंगे कल नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम में। तभी रोहित मारवा कहता है, हाँ मेरी प्रिंसेस मुझे याद है, पहले तुम्हारा ट्रिप कराऊंगा उसके बाद मैं अपने काम पर चला जाऊंगा। तभी रिया अपनी डैड के गले लग जाती है और कहती है, यू आर ग्रेट डैड, आप जीनियस हो, आप सबसे बेस्ट हो। रोहित अपनी बेटी की ये प्यारी भरी बातें सुनकर काफ़ी अच्छा फील करता था। इसलिए रोहित तीनों बच्चों को कहता है कि चलो तुम तीनों रेडी हो जाओ, मैं अपनी मोम आशा मारवा से बात करके आता हूँ, फिर हम एक साथ ही निकल जाएंगे। रोहित आशा मारवा के पास जाता है, फिर उसे सारी बातें बताता है जो रोहित मन में सोच रखी थी कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा और आपको ही बच्चों को देखना है। अगर आप चाहो तो आप अपनी विला में बच्चों के साथ रह सकती हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो। तभी आशा मारवा ने कहा कि अगर 2 दिन की बात है तो मैं विला में रहना ही पसंद करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपने पेड़ पौधों की देख रेख नहीं की है, तो मैं अपना कुछ टाइम अपने पेड़ पौधों और अपनी गार्डनिंग के साथ बिताना चाहती हूँ। रोहित कहता है, ठीक है, आज शाम के टाइम मैं आपको वहाँ पर छोड़ जाऊँगा। उसके बाद वो सनी के पास जाता है और सनी को भी ऑफ़र देता है और सनी भी रोहित की बातों में आ जाता है और सनी को भी तीनों बच्चों के साथ रहने के लिए कन्विंस करता है। सनी जल्द ही मान जाता है और जल्द से जल्द रोहित गाड़ी में ले बैठकर तीनों बच्चों और आशा मारवा और सनी के शिमला अनिका हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। जो लड़की अनिका ने जिस लड़की को एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट दी थी उसके पास जाती है और उसकी बॉडी मेजरमेंट को नोटिस करती है और उसके सब कुछ उसे नॉर्मल लगता है। उस लड़की का नाम ही सुहानी था जिसकी जगह पर राजलक्ष्मी गई थी। वो हॉस्टल तक नहीं पहुंच पाई थी और उससे पहले ही उसके साथ ये हादसा हो गया था। अनिका ने उसके डॉक्यूमेंट जो डॉक्टर्स को मिले थे उसके वॉलेट में सारी चीज़ें बरामद करने के बाद वो सभी राजलक्ष्मी को थमा दी थी। अनिका उसके पास जाती है और उससे अपने साथ अपने रूम पर ले आती है होटल। अनिका उसे अपने होटल में लेके आ चुकी थी क्योंकि अनिका को पता था कि यही मेरी हेल्प कर सकती है इस केस को सोल्व करने में, क्योंकि हर एक कड़ी इस लड़की से ही जुड़ी है, क्योंकि बाकी सभी लड़कियों में सबसे दिमाग की तौर पर स्ट्रोंग यही लड़की है जिसका नाम सुहानी है। इसलिए मैंने इसे ही अपने पास रखूँगी और इसका अच्छे से टाइम टू टाइम इसका ट्रीटमेंट करूँगी। इसके बाद अनिका जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और राजलक्ष्मी के पास कॉल करती है। राजलक्ष्मी गहरी नींद में थी, लेकिन उसे फ़ोन वाइब्रेट होता हुआ दिखाई दिया। उसने जल्दी से फ़ोन को उठाकर बालकनी की तरफ बढ़ गई
वो जल्दी से फ़ोन को उठाती है और अंदर की तरफ जाकर देखती है कहीं निशा उसकी बातें तो नहीं सुन रही। उसने देखा कि निशा आराम से सो रही है, इसलिए राजलक्ष्मी आराम से